स्पून स्पून की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्टीमेट स्ट्रीट फूड में आपका दोस्त आपका भाई फरमान ख़ान और जमाल भाई हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सीख कबाब मसाला की रेसिपी। कमर्शियल बेस्ड रेसिपी है। कोशिश होगी हमारी कि आपको अज़्ज़ा बताए जाएँ, तफसील बताई जाए, मिकदार बताई जाए, आपको ये बताया जाए कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी चीज़ ऑप्शनल है। शेफ़ जमाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमें गाइड करते रहेंगे। तो चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों रेसिपी का आगाज़ करते हैं। 10 खड़े मसाले और 8 पिसे हुए मसाले हम इस रेसिपी में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम काले ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे, हाफ़ टी स्पून। इसके ख़ास मैं आपको बता देता हूँ, कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड के लिए बेहतरीन चीज़ है, तासीर इसकी गर्म मानी जाती है। 1 टीस्पून जमाल भाई सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सफ़ेद ज़ीरा काले ज़ीरे के मुकाबले में इतना तेज़ नहीं होता, ख़ास इसके वही है। दोस्तों तीसरा नंबर है जी काली मिर्च साबित का। पाकिस्तान में इसको काली मिर्च बंटा भी कहा जाता है। अगर मसाला जात की बात की जाए तो तासीर इसकी गर्म है। इसको देसी जोशांदा और सूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये शामिल करने जा रहे हैं जी 1 टीस्पून। चौथा नंबर है खुद साबित धनिए का। पाकिस्तानी धनिया पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, तासीर इसकी ठंडी है। अगर दस्तयाब हो तो आप ये ज़रूर से शामिल करें। 5वां नंबर है जी लौंग का। ओरिजिन इसका इंडिया है, तासीर इसकी गर्म है। हम शामिल करने जा रहे हैं जी 1/2 टीस्पून। लौंग के मुतालिक आपको बता दूं कि ये मसाला जात में खुशबू के लिए मशहूर है। और छठे नंबर पे अजवाइन हम शामिल करेंगे जी 1/2 टीस्पून। दोस्तों ये है कबाब चीनी। इसका ओरिजिन इंडोनेशिया है, एंटी फंगल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। तो हम शामिल करेंगे जी 1/2 टीस्पून अपनी मसाले की रेसिपी में। दोस्तों 2 अदद हम पिपली का भी इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश में इसको लॉन्ग पेपर कहा जाता है। तासीर इसकी गर्म है जी और दमे में और एलर्जी में बहुत मुफीद है। हम अपने मसाला की जो रेसिपी है उसमें शामिल करने जा रहे हैं 2 अदद। 2 टेबलस्पून हम भुने हुए चने भी इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ बता दूँ कि बुनियादी तौर पे मसाला जात के अंदर जो नमी होती है उसको ये ज़ायल करती है और बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे अपना असर दिखाती है। तो हम शामिल करेंगे जी भुने हुए चने 2 टेबलस्पून। 2 अदद तेज़पात शामिल करेंगे जी। और जमाल भाई अब आग जला देंगे और इन मसाला जात को 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे ताकि इसकी जो नमी है वो ज़ायल हो जाए और इसमें जो मौजूद अरोमा है वो एक्टिव हो जाए। दोस्तों कोशिश आपने ये करनी है कि जो आंच है वो स्लो रखनी है। चम्मच आपने मुसलसल हिलाते चले जाना है। और यहाँ जो सीखने की बात है वो ये है कि जब इसकी खुशबुएं बरामद होना शुरू हो जाएं तो आप समझ जाएं कि आपने मसाला जात को इतना ही फ्राई करना था। दोस्तों ये जो रेसिपी है ये 1 केजी की रेसिपी है। इन मसाला जात से आप 1 केजी कीमे को आसानी अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए जी। जमाल भाई अब इसको चूल्हे पर से हटा देंगे। भीनी भीनी किस्म की खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं और अब हम इसको कर लेंगे ठंडा। मसाले हमारे ठंडे हो गए जी। इसको हम ग्राइंडर जैकर में डाल लेते हैं अब। दोस्तों अब यहाँ पे टिप है कि आपने जो ग्राइंडर जैग है उसको वक्फे से चलाना है, अदरवाइज़ जो मसाला जात के अंदर ऑयल या अरोमा होगा वो उड़ जाएगा और फिर आपके जो मसाला जात है वो बिल्कुल फीके होंगे। दोस्तों अब इसी के अंदर हम जो पिसे हुए मसाला जात हमारे पास रह गए हैं वो शामिल करेंगे। तो 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे जी। विटामिन सी का ख़जाना है जी, आप ज़रूर से शामिल करें। लोग टेस्ट के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे हम कश्मीरी मिर्च शामिल करेंगे जी। ये भी विटामिन सी का ख़जाना है और सबसे अहम ये कि ये मसाला जात के अंदर रंग भर देती है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं।
दोस्तों अब ये नोट कर लें, ये सीख कबाब मसाले का सबसे अहम जुज़्व है, पपीता पाउडर है, गोश्त को गलाने के काम आता है जी। तो आपने ये ज़रूर से शामिल करना है। हम शामिल करने जा रहे हैं जी हाफ़ टी स्पून पपीता पाउडर। दोस्तों ये है कचरी पाउडर। यहाँ मैं बता दूँ कि इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया राजस्थान है, और हम शामिल करेंगे जी हाफ़ टी स्पून। ये बुनियादी तौर पर गोश्त को गलाने के काम आता है, तो हम ये भी शामिल कर देंगे जी। दोस्तों ये है पिंक साल्ट, लाहौरी नमक भी इसको कहते हैं, हिमालयन साल्ट भी इसको कहते हैं। हम अपनी रेसिपी में 1 टीस्पून शामिल करेंगे। यहाँ मैं बता दूं कि नमक जायके के साथ साथ चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने नमक का इस्तेमाल ज़रूर से करना है। और दोस्तों हाफ़ टी स्पून आपने जो आम घरों के अंदर नमक इस्तेमाल होता है वो भी शामिल कर लेना है जी। तो इस रेसिपी में हम खुश्क अदरक पाउडर शामिल करेंगे जी 1 टीस्पून। अच्छा दोस्तों ये है टाटरी, हम इसको एसिडिटी रेगुलेटर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं जी। आपको ये पता होना चाहिए कि ये पीएच को कंट्रोल करती है, और साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो मसाला जात है उसको खुश जायका बनाती है। तो ये हम शामिल कर देंगे जी 1/4 चम्मच टीस्पून। दोस्तों ये लहसुन है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा तो ये हम आपको भी बताते हैं कुछ देर में। इस पहले जमाल भाई जो मसाला जात हैं उनको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें। दोस्तों एक चीज़ जमाल भाई बताना भूल गए थे, इसमें आपने जो हल्दी पाउडर है वो भी शामिल करना है हाफ़ टी स्पून। इससे जो मसाला जात का कलर है वो बड़ा बेहतरीन खूबसूरत बन जाता है। दोस्तों सबसे लास्ट एंड में आप ये लहसुन बिल्कुल इन मसाला जात के अंदर शामिल कर सकते हैं, 4 से 5 फलियां। बुनियादी तौर पे ये एमल्सीफायर है और ये मसाला जात को जोड़ के रखती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप लहसुन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बतौर एमल्सीफायर खुश्क लहसुन पाउडर वो काम नहीं करेगा जो कि फ्रेश लहसुन करता है। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और उस वक्त इस्तेमाल करें जब आपने कबाब अपने तैयार करने हो। तो मसाला जनाब हमारा तैयार है। अब एक स्टेप रह गया, और इस स्टेप को आप ज़रूर से समझें कि जमाल भाई ने इस वक्त शीशे का जार लिया हुआ है। आप चाहें तो बिल्कुल प्लास्टिक का जार ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्लास्टिक का जार इस्तेमाल करेंगे तो आपके मसाला जात सिर्फ 6 महीने तक काम करेंगे। और दूसरा प्लास्टिक का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप शीशे का जार इस्तेमाल करें, हवा टाइट, जिसके अंदर हवा का गुजर ना हो, और आप इसको कम से कम 1 साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये रेसिपी सिर्फ 1 केजी कीमे के लिए थी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्पेशल रेसिपी। उम्मीद करेंगे कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अपने होस्ट अपने भाई फरमान खान और जमाल भाई को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट किसी और टॉपिक में इंशाल्लाह फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।